प्रत्यय नरम चेव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीर्ये कल्याणानां निधानं कलिमलमदनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म सोसपति प्राप्त ये प्रसिद्ध से हमारे इस कथा के मंदिर समिति के अध्यक्ष महोदय, व्यास मंच और हमारे चंद्रशेखर जी जो खुद भी भागवत कथा करते हैं। कथा आप सुन रहे हैं, ये जितनी कथाएं हैं ना, इनमें 80% को शंकर भगवान और पार्वती के माध्यम से लिखी गई है। शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाई और दुनिया के पहले कथा रचयिता, कथा करने वाले शिव जी हैं। और शिव जी ने जिस ग्रंथ को प्रमाणित किया, उस रामचरितमानस में बालकांड के 30वें दोहे के बाद कथा का महत्व बताया। आप कथा को सामान्य समझते हैं। बहुत सी महिलाएं तो ये सोचती है कि घर पे बहू सास का विवाद हो तो चलो कथा में चल चलो, दिन भर आराम करेंगे, आते ही रोक जमा देंगे, मुंह तो कथा मजा आई चाहे न बनो। पर कथा का तुलसीदास जी ने लिखा, राम कथा के माध्यम से सारी कथाओं के लिए लिखा कि कथा कलयुग के प्रभाव को खत्म करने वाली है। नंबर 1, कामधेनु की तरह मन की इच्छा पूरी करने वाली है। नंबर 2, यमराज से के ताप से बचाने वाली यमुना है। नंबर 4, है ना। और आगे फिर कहा कि ये कथा मन इच्छित परम गति को प्रदान करने वाली गंगा के समान है। 4 बार। और फिर तुलसीदास जी ने कहा कि ये संतों के लिए श्रृंगार के समान है, इसलिए मुझे ये संतों के प्रसाद से मिली है, तो मेरी तो ये माँ है। तुलसी शब्द का प्रयोग किया माँ, तुलसी उनका माँ का नाम था कि मेरे लिए कथा तुलसी के। आप ये कहोगे कि इतनी सारी बातें तुलसीदास जी ने लिखी और भी ग्रंथों में है, तो हमें तो कथा का इतना प्रसाद मिल ही नहीं रहा। कई बार हम कथाएं सुनते हैं, मन इच्छा पूरी नहीं होती, कलयुग के प्रभाव से खत्म नहीं होते, यमराज के डर से मुक्ति नहीं मिलती। हमारे व्यास जी के सामने भी प्रश्न है, आपके सामने भी प्रश्न है। अगर ऐसा होता तो आदमी कथा एक ही बार सुनता, फिर दोबारा तो आता ही नहीं, वो तो सब प्राप्त हो जाता उसको, है ना, परम ज्ञान प्राप्त हो जाता। तो ये कथा राम कथा के माध्यम से तुलसीदास जी ने बताया है। तो राम कथा जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में लिखी, शिव जी ने पार्वती को सुनाई, शिव जी ने कागभूषुंड को सुनाई, कागभूषुंड ने गरुड़ को सुनाई, कागभूषुंड ने याज्ञवल्क को सुनाई और याज्ञवल्क ने भरद्वाज को सुनाई। देखो आप ये कथा। और अगस्त ऋषि ने वापिस शिव जी को सुनाई। वाह क्या बात है। इतनी सारी बातें रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस में ये कहा है कि फल इसलिए नहीं मिलता कि ये जो कथा करने वाले थे ना, ये श्रोता भक्ता एक रस, श्रोता और वक्ता एक रस होने चाहिए, तब कथा का पूरा फल मिलता है, या कथा का थोड़ा बहुत भी फल मिले। अब हम एक रस तो हो ही नहीं पाते। एक रस। शिव जी ने पार्वती को कथा सुनाई, पार्वती ने पूछा, तो गिरजा ने जब पूछा तो वहां लिखा है कि बहुत प्रेम से पूछा। काय से पूछा? प्रेम से। और शंकर भगवान ने भी जब सुनाई तो हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। पहले प्रेम में आंसू बहने लगे शिव जी के, प्रेम में डूब गए। जहां जहां पार्वती जरूरत से ज्यादा डूब गई, ज्यादा भी नहीं डूब जाए, तो शिव जी ने बीच बीच में कहा सावधान, कहां चली गई। एक नियम होता है, किसी भी चीज को अपनाओ ना तो 90% तक ही अपनाओ। 100% अगर कर लिया तो आदमी वापस नहीं आता। हम एक्टिंग में सिखाते हैं ये बात कि आप बढ़िया एक्टर तभी हो तब 80-90% तक कर लो। अगर 100% करोगे तो वापस कैसे आओगे? फिर तो पागल हो जाओगे। कोई रावण 100% बन जाए तो सड़क पे भी रावण की तरह घूमने लग जाएगा, तो लोग पागल क्यों नहीं लग जाते? तो वहीं तक होता है 95 में प्रश्न। तो शिव जी बार बार में पार्वती को सावधान कर रहे हैं।
अब ये जो मेरी बात मैंने कही ना, एक रस और कथा का महत्व, तो आज हमारे व्यास जी ने सती का चरित्र सुनाया था। इस पर मैं आपको बताता हूं ये बात। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी। सती साथ में गई, शिव जी गए अगस्त ऋषि के यहाँ। तो अगस्त ऋषि उस समय राम कथा प्रारंभ कर रहे। देखो ऐसे समय पे गई, शिव जी तो जानते थे ना, तो उन्होंने सोचा चलो कथा का महत्व दुनिया को बताना है और महावीर नगर फर्स्ट के लोगों को भी बताना है। तो सती को लेके गए। अब सती को लेके गए तो व्यास जी ने देखा भगवान शिव आ गए। अगस्त ऋषि ने, अगस्त ऋषि उठे, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तीनों लोगों का स्वामी आ गया, जगत माता भवानी आ गई, दोनों की उन्होंने पूजा की। उठ के व्यास गद्दी से उतरे, पूजा की, शिव जी को बिठाया, शिव जी बैठ गए। फिर कथा प्रारंभ हुई। तो सती ने सोची ये क्या कथा करेगा, जो मेरे पति को पूज रहा है इसका मतलब मेरे पति ज्यादा बड़े हैं, तो हम इसकी क्या कथा सुने। सती के मन में आ गया, कथा की बात सुनना आप बहुत गंभीरता से आया ना सती के मन में। तो राम कथा मुनि वर्ष बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती ने कथा नहीं सुनी, किसने सुनी? सुनी महेश। केवल शिव जी नहीं सुनी कथा। सती तो इसी अहंकार में 7-8 दिन घूमती रही, भगत वो उनका आश्रम देखती रही, सेल्फी लेती रही। और की जरूरत क्या है मुझे, मेरा तो पति इतना बड़ा है, ये क्या कथा सुनाएगा। देखो तुलसीदास जी ने लिखा ना, ये तो मैंने मजाक में कह दिया सेल्फी, तो ये नहीं मतलब, पर कथा नहीं सुनी सती ने, सुनी महेश। अगर वो सुनती तो शिव के साथ सती का भी नाम आता। तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसीदास जी की इस रामचरितमानस को प्रमाणित किया शिव जी ने कि हाँ मैंने ही सुनी थी। सती ने, शिव जी ने कहा भाई चले अब तो उन्होंने कहा कि नहीं, कथा तो मैंने सुना दी पर इस राम नाम का महत्व बताइए। तो शिव जी ने वहां अगस्त और जितने ऋषि बैठे थे उन सबको राम नाम का महत्व बताया। और मुनि संग विदा मान त्रिपुरारी, मुनि से विदा मान के चले संग। फिर मां भवानी ने लिखा, तुलसीदास ने लिखा दक्ष कुमारी। जो कथा नहीं सुनता वो दक्ष कुमारी है, कथा सुनने जा रही है पति के साथ तो जगत जननी भवानी। तुलसीदास जी उसे ही महत्व देते हैं जो भगवान को मानता है, चाहे वो पार्वती हो, चाहे वो जगत जननी हो, चाहे कोई भी। उन्हें ले दिया दक्ष कुमारी, क्योंकि दक्ष की कुमारी है, अहंकार है इसको कि मेरे पिता तो दक्ष है, मेरा पति तो शिव है। अब क्या है, अब क्या होता है, आप जब कथा में आते हो ना, कई लोगों को मैं देखता हूं जो कथा पूजा करने आते हैं तो पति पत्नी के डर से या प्रेम से, या पत्नी पति के डर से या प्रेम से आ तो जाती है, लेकिन कई बार पति बाहर खड़ा हो जाता है कि तुम करे वहां तो भीड़ है, मैं तो गाड़ी के पास खड़ा हूं। कई बार पत्नियां भी ऐसी होती है कि पति तो जावे और वो बाहर ही बातें करने लग जाए। कोई महिला से, हाँ जी क्या हुआ, अरे क्या है, तो जो आजी मैं तो क्या घर में कर देती हूँ सब पूजा पाठ। तो भगवान शिव ने सोचा इसने कथा नहीं सुनी, 9 दिन तक अवहेलना करी, और वो भी अगस्त ऋषि की सजा मिलेगी, इसलिए उस सजा से बचाने के लिए कई बार पत्नियां पति को कहती है कि चलो कोई बात नहीं, आपने दर्शन नहीं करे तो ढोक तो लगा लो, तो पति लगा लो। और पति भी पत्नी से कहता है भाई तुमने चलो अंदर नहीं की, भीड़ भाड़ बहुत थी, मैं थोड़ा देर लगी, पंडित जी से बातें करने लग गया था, कोई बात नहीं चलो प्रसाद खा। कर्तव्य होता है भाई कुछ तो मिले। तो भगवान ने भी सोचा कि अब इस दक्ष कुमारी का कल्याण कैसे करूं। तो मन में हृदय विचारत जात शिव कई विधि दर्शन हो, अब दर्शन हो जाए तो इसका उद्धार हो जाए। तो भगवान ने नर के रूप में अवतार ले लिया है, अगर उनके दर्शन हो जाए तो ये भी सुधर जाए, मैं तो दर्शन करना ही चाहता। भगवान शिव तो मन में भी कर सकते थे, लेकिन केवल सती के लिए उनके मन में ये बात आई। ये बात आप रामायण गंभीरता से पढ़ोगे ना और पूरा जोड़ोगे एक के बाद एक, शिव जी को क्या जरूरत पड़ी कथा दर्शन करने की। लेकिन जानते थे सती ने गलती करी है, 9 दिन तक बराबर नोट कर रहे थे, सुबह शाम लड्डू तो खा रही है वहां आश्रम में रामायण के, कथा नहीं सुनी। तो कोई बात नहीं, भगवान दर्शन देते हैं, इसका उद्धार हो जाए। और भगवान तो शिव जी मनोकामना करे
शिव जी मन में इच्छा करे और भगवान प्रकट नहीं, वैसा होता है ना। उसी समय एक दृश्य दिखा, सीता का हरण हुआ, राम जी विलाप करते जा रहे हैं, सीता को खोजते जा रहे हैं। सती ने भी देखा, शिव जी ने भी देखा, और शिव जी भाव विवल हो गए, प्रणाम किया, इतना डूब गए उस स्वरूप में। और पार्वती उधर नहीं देख रही है, सती उधर देख रही है शिव जी की तरफ। अभी सुनाया था ना राज जी, सती ने कहा जितनी दुनिया की ताकत है, दुनिया के देवता हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान भी इनको जगत पिता कहते हैं, और ये आज मेरे को लगता है कथा से आके थक गए, नींद में ज्यादा भांग पी ली, उसको प्रणाम कर रहे हैं जो नारी के विरह में भटक रहा है। अगर ये भगवान होता, अगर ये महादेव से बड़ा होता, तो ये तो इसको तो सब पता होता कि मेरी पत्नी कहाँ है, क्योंकि शिव जी को तो सब पता रहता है कि सती कथा नहीं सुन रही। तो सती ने कहा, सती ने मन में सोचा प्रणाम करने की क्या जरूरत है, ये कौन है। अब थोड़ी देर तो चुप रहती है महिलाएं, पर फिर ज्यादा उगता जाता है, आदमी भी उगता जाता है, महिलाओं की बात नहीं, जिसका ऐसा स्वभाव होता है। तो थोड़ी देर बाद उसने कह दिया शिव जी को, भगवान शिव को कहा कि ये कौन है, आप किसको प्रणाम कर रहे हो। उन्होंने कहा कि जिसको मैं जीवन भर बसता हूं और जिसको बाल रूप में मैं और काकभूषुंड बसते हैं, यही वो भगवान है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो आज आप ध्यान से देखो ना के फिर दोबारा देखो, भगवान नहीं, ये हो ही नहीं सकते, भगवान ऐसे रोक सकता है क्या प्रभु। अब शिव जी ने कहा कि मैं तो सोच रहा था ये दर्शन कर लेगी, इसका पाप हरण हो जाएगा। वो तो तर्क करने लगी, पाप पे पाप, गलती पे गलती, गलती पे गलती। और भगवान शिव ने कहा कि देखो मेरी बात मानो, संसार मेरी बात मानता है, तुम मेरी बात मानो, ये भगवान ही है। ये तो सब भक्तों के लिए कर रहे हैं और हमें तुम्हें सिखाने के लिए कर रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। वो तो ये सिखाना चाहते हैं कि जिसके साथ साथ फेरे लिए उस पत्नी को अगर कष्ट हो तो पति को भी कष्ट होना चाहिए, चाहे भगवान ही क्यों हो। तो वो तो हमें ये बता रहे हैं कि मुझे भी कष्ट है, भले ही मैं भगवान हूं, लेकिन मैंने 7 फेरे लिए थे, इसके लिए धनुष तोड़ा था, जनक ने मुझे दान में दी थी कन्यादान करके, तो इसका कष्ट मेरा कष्ट, ये बताना चाह रहे हैं। तो नहीं 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 माने कैसे, एक बार जम जाए आदमी के दिमाग में, वो माने क्या ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तो बैठ गई उसके तो दिमाग। शंकर भगवान ने कहा तुम जाके परीक्षा ले लो, और परीक्षा ली, फिर सुनाई थी मैं आज ज्यादा लंबी नहीं करेगा। तो परीक्षा की कितनी बड़ी परीक्षा ली, सामान्यतः ही ले ली थी। उनने सोची कि अभी इसका दिमाग घूम जाएगा, ये कोई मनुष्य तो है ही, मैं ही सीधा बन के चलती हूँ, देखते ही मेरे गले निपट जाएगा, ओ सीधे आ गई, तुम आ गए। और वो लक्ष्मण जो पीछे इनको सहारा दे रहा हो कि पैरों में बढ़ जाएगा, भाभी जी आगे, भाभी जी आगे बढ़ते। तो बिल्कुल सीधा जी की तरफ मेकअप किया, ब्यूटी पार्लर को भी मार कर दिया, एकदम ऐसी नाक नाक आंखें सब। और उधर से ही जिधर से भगवान जा रहे थे, उधर सामने से शिव जी ने कहा मैं तो बैठ जाता हूँ, यहाँ बर का पेड़ है, आराम से। उन्होंने कहा आप भी चलो, कह रहे मैं क्या चलूं, मैं तो भगवान है, कह दिया मैंने तो एक बार भगवान है। चल गई, इस तरह गई, और जैसे ही पास पहुंची उसने सोची अब तो भगवान आएंगे ही सही, क्योंकि अब तो और मुस्कुरा दी। तो भगवान ने कहा हे जगत माता, हे जगत जननी, कहाँ घूम रही हो अकेली, पिता कहाँ है, भगवान शिव कहाँ है। अब तो घबरा गई कि वाकई में भगवान है, पहचाना, कहाँ अकेली फिर रही हो। और सती बस बैठ गई, आंखें मूंद करेगी, बताई। और भगवान ने उसके बाद उसको और माया बताई, अपनी शक्ति बताई। उसने कहा कि सती, जब तुमने अपने पति की बात नहीं मानी, विश्व गुरु की बात नहीं मानी, योगीश्वर की बात नहीं मानी, महादेव की बात नहीं मानी, जो योगी जटिला काम मन उसकी बात नहीं मानी, तो अब देख मेरे ललित लीला चरित्र बताए उसको। तो सती ने आंखें खोली तो उसने देखा भगवान राम बैठे हैं, सारे विष्णु ब्रह्मा शिव सब उनकी पूजा कर रहे हैं। एकदम उन्होंने कहा ये क्या हुआ, अभी तो वो रो रहे थे, ये क्या हुआ। फिर आंखें मूंदी, फिर आंखें खोली तो देखा विराट रूप में भगवान है, उनके मुंह में से सब जन्म पा रहे हैं, सब लौट के उन्हीं के मुंह में आ रहे। अब तो घबरा गई, फिर भी बुद्धि नहीं आई,
क्योंकि दिमाग ऊपर चढ़ गया था ना बहुत ज्यादा, सती है। लेकिन अब वो तो भगवान ने पूरी बुद्धि उसकी हरण की। जब हम भगवान को अस्वीकार करते हैं या अतर्क करते हैं या कुतर्क करते हैं या जो भी करते हैं, तो भगवान फिर आपकी बुद्धि का हरण कर देता है। बुद्धि इसी अंश दूध पी जाता है, पानी को छोड़ देता। इसी तरह आपको ये बुद्धि इसीलिए दी है कि अच्छी बातें सीखो जिसमें अच्छा होने वाला है। और जब भी आप गलत काम करते हो, अंदर से एक आवाज आती है कि गलत आती है ना, सबके आती है शुरू में, फिर बाद में 10-20 बार गलत काम कर दो, फिर आना बंद हो जाती है, फिर भगवान स्वतंत्र छोड़ देते हो। तो भगवान ने भी कहा इसको स्वतंत्र छोड़ दो। अब इसमें किसी की बात नहीं मानी तो इसको स्वतंत्र छोड़ दो। और वही सती को फिर भी देखो, पिता के यहाँ यज्ञ हुआ, कितनी गलतियां हुई है इसमें देखो आप। पिता के यहाँ यज्ञ, पति शिव जी से कहने लगी मैं यज्ञ में जाना चाहता हूं। उनने कहा कि देखो मेरी बात मानो, यद्यपि पिता गुरु स्नेही के यहाँ स्वामी पति गुरु और सुहृदय मित्र जो हो, भाई बंधु एकदम निकट, उसके यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। तुम्हारी बात मैंने मान ली, लेकिन तदपि विरोध मान जो कोई कहाँ गए कल्याण न हो। लेकिन वहां अगर कोई विरोध मानता हो तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे उसका भी काम बिगड़ेगा, अपना भी बिगड़ेगा। तो पार्वती ने कहा मेरा कौन विरोध मानेगा? उन्होंने कहा तुम्हारा विरोध तो तुम्हारा पिता ही मानेगा। तुम्हारा पिता मुझसे नाराज है और इस नाते उसने तुम्हें भी निमंत्रण नहीं दिया, तुम जाओगी तो अपमानित कर देगा। पति ने नहीं कहा था जाओ, फिर भी कहा नहीं आपके कहने से नहीं होता, तो मेरे पिता है मैं तो जाऊंगा। और वहां गई और पिता ने भी फटकारा, बहनों ने भी टॉन्टिंग की गई है बाबा जी की औरत कहां से आएगी, इसको बुलाया किसने था? यहाँ तो सब एमपाला कार वालों को बुलाया, मर्सडी वालों को बुलाया, ये क्या था बेल के वाले की पत्ती आ गया, बहुत अपमानित किया। केवल एक माँ का तो देखो हृदय होता है, माँ बड़े प्रेम से। और जब यज्ञ में देखा कि सब देवताओं का भाग निकला, शिव जी का भाग नहीं निकला, तो सब बस। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कथा का कितना बड़ा महात्मा है। ये तुलसीदास ने कोई भी बात लिखी नहीं है, उसकी कथा से जोड़ा है, उसका दृष्टांत दिया है। तो ये बात कहने के बाद उन्होंने पहली कथा यही सुनाई, इसीलिए कि कथा का इतना बड़ा महत्व है। यदि कुंभज ऋषि के यहाँ सती ने भी कथा सुनी होती, श्रोता वक्ता एक रस हो जाते श्रोता और वक्ता, तो निश्चित रूप से जैसे शिव जी ने प्रणाम किया वो भी प्रणाम करते भगवान को, और समझ जाती कि ये तो भगवान है, ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई हरण वरण नहीं होता। भगवान की पूरी जो लीला हुई ना भगवान राम की, भगवान वो वैसे हुई जैसे हम रामलीला करते हैं। रामलीला करते हैं, कोई राम बनता है, अब वो उस समय रोता है जब सीताहरण होता है, रोता है, और जब रावण छुड़ाता है तो वो, लेकिन जैसे ही 12 बजे 12:30 बजे रामलीला खत्म होती है, राम रावण के देर रहता है क्या उनके? नहीं रहता। और फिर राम रोते क्या? फिर वो सीता तो अंदर ही रहती है पर्दे के, भाई ऐसे ही सब पर्दे के अंदर है। भगवान की लीला भी एक रामलीला की तरह ही है, न उनको दुख होता है ना, वो सब इसलिए कि रामलीला के माध्यम से हम आपको सिखाते हैं, कथा के माध्यम से व्यास जी आपको सिखाते हैं। भगवान ने भी ये चरित्र करके आपको सिखाया है, जो सगुण उपासक जो भगवान को आप साकार देखना चाहते हैं, उनको इस कथा के, इस चरित्र के माध्यम से एक एक बात का ज्ञान दिया है। आपने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, बहुत गौर से सुनी, पर इसका एक दक्षिणा लूंगा मैं आपसे कि जो भी कथा सुनते हो ना, 7 दिन में अगर एक बात पे भी अमल कर ली तो आपका एक 30 बाई 60 का प्लॉट अगले जन्म का रिजल्ट।